एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर होते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए, जो 17 जून को पेपर होने वाला है। उसके लिए जनरल अवेयरनेस की टॉप 44 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, वो हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मानव रक्त को 4 समूह में किसने वर्गीकृत किया। तो मानव रक्त को 4 समूह में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था वर्गीकृत। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। आप सभी लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा आकार किसका है। यानी कि इनमें से जो सबसे बड़ा आकार होता है वो किसका होता है? तो वह ब्लू व्हेल, यानी कि ब्लू व्हेल का होता है। व्हेल मछली होती है ना, ब्लू, तो उसका सबसे बड़ा आकार होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एंजाइम शरीर के किस कार्य में मदद करती हैं। तो एंजाइम शरीर के किस कार्य में मदद करती हैं? तो ये पाचन में मदद करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि कौन सा तत्व सभी अम्लों के लिए आवश्यक है। तो कौन सा तत्व सभी अम्लों के लिए आवश्यक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि आज के जो क्वेश्चन हैं वो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साइंस से होने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि साइंस से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये स्टेप्स होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो चांदी का जो रासायनिक प्रतीक होता है ये होता है Ag, यानी कि इसको Ag का मतलब होता है अर्जेंटम, यानी कि इसको लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि मानव शरीर में कौन सी हड्डी होती है। तो मानव शरीर में खोपड़ी होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि वह कौन सा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होते हैं। यानी कि वह कौन सा तापमान जिस पर अगर फ़ारेनहाइट में तापमान मापे तो समान निकलेगा और सेल्सियस में मापे तो भी समान निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइनस 40 डिग्री। कितना? -40 डिग्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि कौन सा विटामिन दतौंधी को रोकता है। तो कौन सा विटामिन रोकता है? तो विटामिन
ए रोकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि कंप्यूटर की आविष्कार से कौन संबंधित है, यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि मानव शरीर में एक्जिमा से क्या होता है। तो मानव शरीर में एक्जिमा से क्या होता है, तो त्वचा प्रभावित होती है, यानी कि यह त्वचा प्रभावित रोग होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस आविष्कार से है। तो अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस आविष्कार से है, यानी कि उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया है। तो उन्होंने किया है डायनामाइट का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि सामान्य वयस्क की औसत हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो वो होती है 72, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि किस प्रकार के दांत भोजन को पीसते हैं। तो किस प्रकार के दांत भोजन को पीसते हैं, तो वो पीसते हैं दाढ़, यानी कि दाढ़, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि शरीर का कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है। तो कौन सा अंग करता है पित्त का स्राव, तो यकृत करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि आनुवांशिकता से संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है, यानी कि जिसमें आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको आनुवांशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि कंप्यूटर में अंकों की कौन सी प्रणाली प्रयुक्त होती है। तो कंप्यूटर में अंकों की कौन सी प्रणाली प्रयुक्त होती है, तो वो होती है बाइनरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि कंप्यूटर कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है। तो कंप्यूटर कीबोर्ड की जो सबसे लंबी कुंजी होती है ये आपकी होती है स्पेस बार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्पेस बार का मतलब होता है जिससे हम दो शब्दों के बीच जगह छोड़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि आलू किस पौधे का संशोधित रूप होता है। तो आलू होता है जो ये किसका संशोधित रूप होता है, तो ये होता है किसका, तो ये होता है हमारा तना का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि गुर्दे की बीमारियों से संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है, यानी कि गुर्दे की बीमारियों की, यानी कि जिसमें गुर्दों से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, तो वह विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाती है। तो वह विज्ञान की नेफ्रोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, नेफ्रोलॉजी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि www का पूर्ण रूप क्या है। तो www का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, तो वो होता है क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 25 का होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड वाइड। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और ये हर वेबसाइट में पहले से ही सेटल होता है। जैसे कहा नहीं जाता है कि www.rrb.in ऐसा लिखा होता है ना, rrb.co.in, तो इसका यही मतलब होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है
कि मौसम विज्ञान किससे संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं मौसम विज्ञान मौसम से ही संबंध होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है ये पूछा गया है। तो हल्दी तने से प्राप्त होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है ये किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो ये दिया था न्यूटन ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि पानी की गहराई मापने की इकाई क्या है। तो पानी के मापने की इकाई को यार्ड कहा जाता है, यानी कि इसको क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फैदम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है, यानी कि जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है वह यंत्र कौन सा है। तो यह होता है एमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि अग्नाशय किसका स्राव करता है। तो अग्नाशय करता है इंसुलिन का स्राव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह किस धातु का होता है। तो यह होता है आपका टंगस्टन का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि मोटर वाहनों में चालक की सीट के पास प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो मोटर वाहनों में चालक की सीट के पास प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैगनी रंग की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है। तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है वो देखेंगे। तो रेडियो धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या कारण था। तो इसको वापस लेने का कारण था चोरी चौरा कांड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा। तो जो हरे प्रकाश में लाल फूल को रखा जाएगा तो वह कैसा दिखाई देगा। तो वह दिखाई देगा काला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था ये ISI कोलकाता में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं। तो मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेडपोल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी ये आपकी कब हुई थी।
तो ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया कि तोपखाना टोपल कहाँ स्थित है। तोपखाना टोपल कहाँ स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे। तो जो प्रथम जैन तीर्थकर थे ये कौन थे, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऋषभ देव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि एडोल्फ हिटलर किस देश का नेता था। तो एडोल्फ हिटलर किस देश का नेता था, तो यह था जर्मनी का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए जो 17 जून के लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 44 MCQ क्वेश्चन थे वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।